पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामले पर चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। समाअत आज से होगी। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया है कि आज खुद नोटिस में देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून से मुतासबाना रवैया रखने वाले जजों के सामने केसेस ना रखे जाएं। वो ये बात बतौर वज़ीर आज़म नहीं बतौर पार्टी सरबराह कह रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि सदर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाब की तारीख का ऐलान करके गैर आईनी हरकत की। उन्हें काबीना की तरफ से ख़त लिखेंगे और उनके इक़दाम की मज़म्मत करेंगे। सदर ने 9 माह पहले भी गैर आईनी हरकत की थी। इमरान न्याजी का 300 कनाल का घर चीफ जस्टिस ने पता नहीं कैसे रेगुलराइज कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान दौर में गवादर पोर्ट ठप हो चुका था, आज वहाँ ड्रिजिंग शुरू हो चुकी है, वहाँ से गंदम की तरसील हो रही है। शहबाज शरीफ गाड़ियां वापस लेने और ज़मीनें बेचने के ऐलानात से बेवकूफ़ ना बनाएं, पहले अपना चोरी का पैसा बाहर से वापस लाएं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वज़ीर आज़म के किफ़ायतशारी के ऐलानात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि NRO 2 लेकर 1100 अरब रुपए के केसेस माफ़ कराने वाले कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं। कौम अब महंगाई के लिए नहीं, इनकलाब के लिए तैयार हो चुकी है। पुलिस वाले जो भी कर लें, हुकूमत तहरीक इंसाफ ही की आनी है। इस बार जुल्म और गैर कानूनी इक़दामात को माफ़ नहीं करेंगे। बाहर बैठा भगोड़ा और मिस्टर 10% जरदारी मुल्क के फैसले कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी होकर कहती है कि कौम इनकी गुलामी करे। हम आपको अपना सियासी मुखालफ समझते थे। सियासी मुखालफ जो है वो दुश्मन नहीं होता, लेकिन आपने मुसलसल अपनी हठधर्मी से, अपनी बदजुबानी से, अपने इंतकामी हथकंडों से जो है वो तुमने इसे सियासी दुश्मनी बना दिया है। अगर तुम हमें अपना दुश्मन समझते हो तो फिर तुम भी हमारे दुश्मन हो। इमरान खान ने सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदल दिया है। अगर इमरान हमें दुश्मन समझता है तो फिर वो हमारा दुश्मन ही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इमरान खान के टोले के 3-4 लोग आज काबू में आ गए हैं। हुकूमत ने 500 अफराद की गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर लिया था, मगर गिरफ्तारी के लिए सिर्फ 80 अफराद आए। इसके बाद पुलिस ने ऐलानात भी किए, मगर कोई और गिरफ्तारियों के लिए नहीं आया। फितने को शटअप कॉल देने पर लाहौर का शुक्रिया अदा करते हैं। खुशी है सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के मामले पर आज खुद नोटिस लिया है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बाज़ नामों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखेगी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक लाहौर से शुरू। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सरफराज चीमा और आज़म सवाती खुद जाकर ज़बरदस्ती कैदियों की वैन में बैठ गए, तस्वीर बनवाई, बाद में ज़बरदस्ती गिरफ्तारी देने की तरदीद भी कर दी। गिरफ्तारी देने वालों को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। PTI के कारकुन पुलिस वैन की छतों पर चढ़कर नाचते रहे, नारे लगाते रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां आबिद पुलिस वैन पर चढ़ गए, मोबाइल वैन पर चढ़कर पुलिस की लाइट्स पर लातें मारी, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। फरार होने की कोशिश की तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। माल रोड पर PTI के कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी तोड़ डाली। पुलिस ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं को नक्शे अमन की दफ़ा 3 MPO के तहत गिरफ्तार करने का फैसला किया है। इन्हें अटक, मियाँवाली और डेरा गाजी खान की जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। कारकुनों को कैदियों की वैन में बिठाने के लिए मेगाफोन पर ऐलानात। जो PTI के कारकुनान जेल जाना चाहते हैं, ये प्रिजन वैन ओपन खड़ी है, आप उनमें बैठ सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी का ख्याल था कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करके चाय बिस्किट खिलाएगी। वो गिरफ्तार होने आए थे, इसलिए उनका गिला बनता नहीं। कानून तोड़ेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। पंजाब के निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की GO न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत।
कहा पीटीआई कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, शीशे तोड़े, पुलिस एहलकारों से हाथापाई की। उन्हें 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार है कि उन्हें 1 से 2 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। पीटीआई के जिन लोगों ने गिरफ्तारी दी है उनका दिल क्यों तोड़ें? हमने दरख्वास्त की थी कि पीएसएल के आगाज के रोज ये वारदात ना डालें, मगर ये लोग बाज नहीं आए। लाहौर की जेलों में तो गुंजाइश नहीं, जिस शहर की जेल में गुंजाइश होगी उन्हें वहां भेज दिया जाएगा। इनका लीडर एक दिन में 2-2 जमानतें ले रहा है और अपने कारकुनों को जेलों में भेज रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उस वक्त के वजीर आजम चाहते तो साइफर के मामले की तहकीकात करा सकते थे। अदलिया हुकूमत की मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात को बरकरार रखते हुए साइफर की तहकीकात के लिए दायर दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि कयास आराइयों पर यकीन नहीं रखते, सुनी सुनाई बातों की तहकीकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। आइन पर हल्फ उठाया है, क्या एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत करके हल्फ की खिलाफ वर्जी कर लें? अदालत का साइफर पढ़ना भी सीक्रेट ऑफिशियल्स एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सामने आया तो आंखें बंद कर लेंगे। ऐसे केसेस क्यों लाते हैं? अदालत के पास पहले ही बहुत काम मौजूद है। बारखान में गिरानाज और उसके 2 बेटों के कत्ल के इल्जाम में बलूचिस्तान के सूबाई वजीर मवासलात सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को हिरासत में ले लिया गया। मकतूला गिरानाज ने वीडियो में इल्जाम लगाया था कि खेतरान ने उसे और उसके 7 बच्चों को निजी जेल में कैद रखा हुआ है। गिरानाज और उसके 2 बेटों की लाशें 3 दिन पहले मिली थीं। कोयटा में लवाहिकीन और मरी कबीले के अफराद का लाशों के साथ धरना दूसरे रोज भी जारी। खान मोहम्मद मरी के 5 बच्चों को फौरी बाजियाबी, सूबाई वजीर की बरतरफी और मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। वाक़े के खिलाफ डेरा बुगटी के इलाके पीरकोह में रैली और धरना, कोहलू में शटर डाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबार बंद। वाक़े पर खान ऑफ कल्लात के भाई सेनेटर आगा उमर अहमद जई ने जिरगा तलब कर लिया। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने बुध को अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। अब्दुल रहमान खेतरान ने खुद गिरफ्तारी दी है। गिरफ्तारी से पहले वजीर आला से मशवरा भी किया होगा। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला ज़िया लांगू की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। उन्होंने कहा कि रात को कोयटा में और सुबह सरदार खेतरान के गांव पर छापा मारा गया। गिरफ्तारी के लिए किसी ने तहदीदी तौर पर दरखास्त नहीं दी थी। हमारी कोशिश है कि गिरानाज के बच्चे बाजियाब हो जाएं। ज़िया लांगू ने कहा कि खातून के शौहर उनसे राब्ता करे तो वो उसे सिक्योरिटी देंगे। हुकूमत का अपने खर्चे कम करने का फैसला। वफाकी वज़रा तनख्वाहें नहीं लेंगे, गैस पानी बिजली के बिल खुद भरेंगे। जहाज़ों की बिजनेस क्लास के बजाय इकॉनमी क्लास में सफ़र होगा। 5 स्टार होटलों के भी मज़े ख़त्म। कोई वजीर लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। कार अलाउंस लेने वाले सरकारी ऑफिसर से गाड़ियां वापस ले ली जाएंगी। वजीर आज़म हाउस और तमाम वजारतों में खाने की सिर्फ एक डिश इस्तेमाल होगी। बिजली और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ के बड़े ऐलान, कहा कि इन इक़दामात से 200 अरब रुपए की बचत होगी। अदलिया से भी खर्चे कम करने की दरख्वास्त की है। वजीर आज़म ने कहा कि हुकूमती शख्सियात तोशाखाना से सिर्फ 80,000 रुपए का तोहफा अपने पास रख सकेंगे। तोशाखाने का रिकॉर्ड पब्लिक करने का भी ऐलान। ये भी बताया कि अस्करी इदारों ने गैर जंगी अखराजात से मुतल्लिक मुस्बत जवाब दिया है। मजीद कहा कि IMF से मामला चंद रोज में तय पा जाएंगे। माहदे के नतीजे में महंगाई मजीद बढ़ेगी। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अता इलाही ने इलेक्शन कमीशन को अपनी राय से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन ने सूबाई सतह पर इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर्स को दे रखा है। जनरल ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के जरिए इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत को दिया, मगर 18वीं तरमीम के जरिए सूबों में इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार गवर्नर्स को दिया गया।
मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन खुद नोटिस केस में बनाए जाने वाले बेंच पर सवाल उठा दिए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल, चारों सूबाई बार काउंसिलों और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने कहा है कि वो एक जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं, तो फिर इस जज को इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि सीनियर तरीन 9 जजों को इस बेंच में बिठाया जाना चाहिए था। एक जज के हवाले से भी तासुर पाया जाता है क्योंकि वो नवाज शरीफ को सज़ा देते वक्त मॉनिटरिंग जज थे। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने के केस में भी जज थे। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस को वेलकम करते हैं। इलेक्शन का ऐलान किसको करना है, इसका तस्वीर होना ज़रूरी है। इमरान खान को बहुत सी रियायतें हासिल रही हैं। उन पर जो भी इल्ज़ाम लगता था उसे साफ करा लिया जाता था। गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफ़र के केस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर 2 जजों ने इलेक्शन कराने का आज खुद नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने दावा किया है कि जनरल फैज़ हमीद ने उनके घर आकर पेशकश की थी कि वो उनकी बात मान लें तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना देंगे। शौकत अजीज सिद्दीकी कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने फैज़ हमीद को जवाब दिया था कि हाई कोर्ट तो क्या सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस बना दें तो अपने ज़मीर के खिलाफ नहीं जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI की जेल भरो तहरीक को जेल बचो तहरीक करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि तोशाखाना और साइफर की कहानी खत्म होने के बाद जेल भरो का तमाशा शुरू कर दिया। इस तहरीक का आगाज ही जमानत से होता है। घरेलू खातून के जादू टोने ने मुल्क को तबाह कर दिया। हर सरकारी तकर्री घरेलू खातून ने की। घरेलू खातून बताएं कि क्या तोशाखाना से चोरी नहीं की। वज़ीर रेलवे साद रफ़ी का PTI के कारकुनों को गिरफ्तारियां ना करने का मशवरा। कहा कि इमरान खान अपनी जमानत करवा के साथियों को जेल भिजवा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा है कि चीन की तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। बुनियादी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान को चीन की तरक्याती बैंक से $70 करोड़ की रकम कल जुमेरात की सुबह दफ्तरी औकात शुरू होने पर स्टेट बैंक को मिल जाएगी। बीबी की तोशाखाना केस में 9 मार्च को नैब तलबी। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने बुशा बीबी की तलबी को बुग़्ज़े इमरान करार दे दिया। कहा कि बुशा बीबी हमेशा सियासी मामला से दूर रहें, ना हुदा रखा ना ऐसी ख्वाहिश की। पहले बुशा बीबी के खिलाफ जाली खुद साख्ता ऑडियोज बनाकर बहतान लगाए गए। अब इम्पोर्टेड हुकूमत ने बुशा बीबी के खिलाफ नैब नोटिस जारी कर दिया है। बेशर्मी में इस चोर टोले का कोई सानी नहीं। इलेक्शन कमीशन में कराची बल्दियाती इलेक्शन केस की समाअत में ड्रामाई मोड़। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पोलिंग एजेंट्स के पास मौजूद नताइज की तस्दीक से माजरत कर ली। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कहा कि असल नताइज वही हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को दिए हैं और असल कॉपी अपने पास नहीं रखी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जवाब पर इजहार बरहमी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान देखभाल कर जवाब दें। झूठ बोलने पर नौकरी भी जा सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है। अदालत ने केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। नकीबुल्लाह कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट ने राव अनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को नोटिस जारी कर दिया। 4 हफ्तों में जवाब तलब। मकतूल नकीबुल्लाह के भाई की जानिब से दायर अपील में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। गुजरावाला में डाकू की लूटमार। खातून से मुबैना ज़्यादती। खातून के शौहर के मुताबिक डाकू ने यरकमाल बनाकर लूटमार की। बीवी को साथ ले गए। ज़्यादती के बाद खेतों में छोड़ दिया। शौहर की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि खातून का मेडिकल कराया जा रहा है। कराची फोर्ट स्ट्रीट के लिए बर्न्स रोड की सड़कें बंद नहीं होंगी। सिंध हाई कोर्ट का इंतजामिया को 2 दिन में बर्न्स रोड की सड़कें खोलने का हुक्म। नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। अदालत ने सड़कें बंद करने के खिलाफ बर्न्स रोड के मकीनों की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कहा कि शाम के औकात में बर्न्स रोड और अतराफ की सड़कें बंद न की जाए।
पीटीआई जेल भरो तहरीक का भी शौक पूरा कर ले। दादू सखर जैकबाबाद जेल में उनकी मेहमान नवाजी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। अगर जेलें कम पड़ गईं तो रनीकोट में पीटीआई के लिए खसूसी जेल कायम करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का पीटीआई की जेल भरो तहरीक पर तबसरा। कहा कि इमरान खान के अपने बच्चे लंदन में सैर सपाटे कर रहे हैं। उनके लॉन्ग मार्च, धरने और तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। और मोहम्मद रिजवान की जारहाना बैटिंग, 60 गेंदों पर सेंचुरी दाग दी। 110 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। शान मसूद की 33 गेंदों पर 51 रन की इनिंग्स। मुल्तान सुल्तान ने कराची के खिलाफ 2 विकेट पर 196 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। रायली रूसो के 29 रन। कराची किंग्स ने भरपूर जवाब दिया, लेकिन 197 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम 5 विकेट पर 193 रन बना सकी। मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को 3 रन से शिकस्त दी।